तहरीक इंसाफ ने जो बगावत का अंदेशा का इजहार किया है, उसके साथ ही मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूं। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ऑब्वियसली उसको लीड करते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान की मसला अफवाज जो है उन्होंने मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक इस इंतखाबी अमल या इंतखाबात से नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दक़ इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और वो ये भी कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम, अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो भी नाकामियों को पसपुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करनी है। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्ताल नगारी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। और मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, उन्होंने बार बार इस बारे में कहा। और स्मगलिंग, ज़िक्र अंदोज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जी हमारी जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ ये हम पूरी मदद प्रोवाइड करेंगे हुकूमत को। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तिहाद दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कुरान और आइन के मुताल्लिक़ दफ़ात के तहत इंसाफ के ठहरे में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी प्राइम मिनिस्टर का भी अज़म का इजहार आई थिंक वहाँ हुआ था मेंशन, मेरे सामने है नहीं इस वक्त, लेकिन वो था कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी यही अज़म रख रहे हैं आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो इनका पैगाम है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, ये बड़ा क्लियर है। इसके मुकाबले में असद कैसर साहब जो फरमा रहे हैं कि एहतजाज की कॉल तो तहरीक इंसाफ ने दे दी है, एहतजाज की कॉल दे दी है तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर साहब फरमा रहे हैं कि हालात इतने ख़राब ना हो जाए कि बगावत हो जाए। उसके तनाजुर में ये जो पीस, स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी का मैसेज दिया आर्मी चीफ ने, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके अलावा मेरे सामने इस वक्त जैसे आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ने हंगामा खेज मवाद प्रोवाइड किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। NA 278 आपके साथ, NA 238 मैं मिसाल देता हूँ आपको, इनका इन्होंने रिज़ल्ट जो है उसको अपलोड किया है, जिसमें हलीम आदिल शेख का हल्का था। ये इसमें वाइटनर का कटिंग का इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो कि नहीं हो सकता। अगर आप देखें इसमें वाइटनर हलीम आदिल शेख का मुबैना तौर पे 763 को 263 को 63 खाली लिखा हुआ है। शुएब अख्तर कोई साहब हैं, उनका 03 कर दिया, पहली डंडी काट के वाइटनर लगा दिया हुआ है। इसी तरह हम आगे भी देख सकते हैं कि ये चीज़ें। दूसरा एक और हल्का मेरे सामने NA 238 हल्का वही है, उसका पोलिंग बूथ डिफरेंट है, उसमें हलीम आदिल शेख का वाइटनर लगा के 26 किया हुआ है। ये हमारे सामने तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख। मोहम्मद ऑन सकलैन का हल्का है जी, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्लेम ये किया जा रहा है कि ये 155 के ऊपर डंडी लगा के इसको 755 कर दिया गया। ये अगर सिचुएशन है इलेक्शन कमीशन की, तो अब किस तरह ये मुल्क जो है एक और ये क्रेडिबल गवर्नमेंट कहला के आगे चलेगी। इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि भाई इस मुतलका फोरम में जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ आई थिंक ना इलेक्शन कमीशन पे बिलीव कर रही है। और जो एहतजाज की कॉल दी और कल भी जो कह रहे हैं एहतजाज होगी, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भी इनका ईमान उठ गया है। दूसरी तरफ उनकी सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों की जो थी, समझते थे उनकी हैं, वो देनी शुरू कर दी इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टियों को। इजहारुल हक साहब, ये जो माहौल, इजहारुल हक साहब को दिखाएं यार, इजहारुल हक साहब ये जो माहौल आपको टॉक शो में नजर आ रहा है ना, यही माहौल पार्लियामेंट में है, यही माहौल पंजाब असेंबली में है। किसका कसूर किसका नहीं, मैं तो बता रहा हूँ माहौल ये है। और अब अगर ये सड़कों में भी निकल रही है तहरीक इंसाफ, वो बगावत की इंडिकेशन भी कर रही है, तो इजहारुल हक साहब ये आप देख क्या रही है? इलेक्शन हुआ है कि क्या तमाशा हुआ है सर? कामरान शाहिद साहब, आप एक और दुनिया में बैठे हैं बड़े लोगों के पास दरमियान। मैं आपको एक और दुनिया में लेके जा रहा हूं सर। मैं आपको अभी ग्राउंड रियलिटीज बताऊंगा कि वो क्या हैं। आप मेरी बात सुन जी रहे जी हैं? सर, आपकी बात आप ही की आ रही है। अब तो मैं दोनों हजरात भाइयों को चुप कराया हुआ, थोड़ा ठंडा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से अदालतों से लेकर, छोटी बड़ी अदालतों से लेकर मीडिया तक, जी जी, यही हो रहा है। सियासतदान क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब अशराफिया की बातें हैं। मुल्क जो है वो हुकूमत नहीं चला रही, पिछले 1.5-2 साल से मुल्क ब्यूरोक्रेसी चला रही है। सही कह रहे और हैं। अवाम के साथ क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं जी, जी। इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के हार्ट में एक स्ट्रीट 63 है, G64 में। अच्छा, उसमें एक गार्बेज डंप रखा हुआ है, गिलाजत का बहुत बड़ा ट्रक। अच्छा, उसके 3 तरफ घर हैं, लोग रहते हैं, चौथी तरफ मस्जिद है। ये लोग आए हमारे पास कि जी आप
इस आबादी के दरमियान में से मस्जिद के साथ से इस गार्बेज डंप को हटवाएं। मैंने कॉलम लिखा, कुछ नहीं हुआ। मैंने वो कॉलम सीडीए के चेयरमैन कैप्टन अनवारुल हक को भेजा, कुछ नहीं हुआ। मैंने वो उस वक्त मुफ्ती साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनका मीडिया एडवाइजर कोई टिवाना था, मैंने उसको भेजा, नथिंग हैपेंड। फिर मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर से बात की, सेक्रेटरी इंटीरियर वाज वेरी काइंड, वो अभी तक हटा नहीं ट्रक गंद का। और अकबर दुर्रानी साहब बड़े आराम से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। उन्होंने भी सीडीए से बात की होगी। आप यकीन करें कि 3 महीने हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। अफसोस। वो वहां कुत्ते फिर रहे हैं, इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वहां कुत्ते। सर ये आपकी पॉइंट आ गया, मैं इसको टेकअप भी करूंगा। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि जो हालात चल रहे हैं, जो आप टॉक शो में भी देख रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ दैट ऑफ तहरीक इंसाफ कह रही है हमने एहतजाज करने जा रहा है, हो सकता है वो उनके साथ ज्यादती हुई हो, मुझे नहीं पता। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो पता चला कितनी ज्यादती हुई अगर हुई है तो अब मुझे बताएं सर, आप इस इलेक्शन के बाद ये जो हिद्दत शिद्दत देख रहे हैं, ये इससे किस तरह हुकूमत मुस्तहकम होगी, जिस तरह इदारे भी चाह रहे हैं, इकॉनमी किस तरह बेहतर होगी सर, अगर ये मामला आबिद शेरली को कहें कि मेरे साथ मिलकर मुतालबा करें कि चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाएं। चले ये हम अभी करवा लेते हैं, इस तरह बात करें मजे मजे से यार, मेहरबानी आप लोग दोनों भाइयों सुने जी। ज़ाहिर साहब आबिद भाई एक मिनट, अभी नहीं, अभी इजहार लग साहब, उसके बाद आबिद भाई आ रहा हूँ आपके, आ रहा हूँ जी। इजहार लग साहब कंप्लीट कर लें। मुल्क है जी, ये जो मुल्क है, ये जो पार्लियामेंट है, ये सबका है जी। बिल्कुल, ये पीटीआई वालों का भी यही मुल्क है, पीटीआई के मुखालफीन का भी यही मुल्क है। बिल्कुल बजा फरमाया। इनमें से अगर कोई भी कहता है कि हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, हम मुल्क नहीं चलने देंगे, तो ये गलत है। जो भी है वो है। देखें, बात यह है कि अगर हुकूमत नहीं चलेगी, अगर मुल्क नहीं चलेगा, तो जो आपका जो एहतजाज है वो कौन नोट करेगा, आपके मुतालबे कौन सुनेगा? बिल्कुल सही। पहले इमरान खान साहब हमारी एडवाइसेस के बावजूद पार्लियामेंट से निकले, हुकूमतें तोड़ी, नुकसान हुआ। अब तो मरवत साहब जैसा आदमी जो है वो तो बहुत इमोशनल हैं। इवन उन्होंने ये बड़ी नुक्ते की बात और बड़ी मुदब्बिराना बात की है कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, हमें पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। सर आपका पॉइंट आ गया।